Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So, as the title suggests, this reading is about your personal life. It's about your love life in 2023. So, let's get started. अभी आ रहा है आपके सामने ये स्क्रीनशॉट. सो ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ 3 पिक्चर्स है. द फर्स्ट पिक्चर, द पाइल नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी ऑफ दिस ब्लू वॉल जिसके ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं. और फिर पाइल नंबर 2 इज़ दिस आर ऑफ रोजेस. ये बुक के ऊपर रोजेस रखे हुए हैं 3. एंड पाइल नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी ऑफ दीज 2 hands connected to each other. So whatever picture you get attracted towards the most, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, बहुत बुला रही है अपनी तरफ, वो वाली पिक्चर आपने पिक करनी है, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी ऑफ दिस ब्लू वॉल, पाइल नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी ऑफ द रोजेस, पाइल नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी ऑफ हैंड्स. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग. अभी जो है मैं 30 सेकेंड्स का यही जो स्क्रीनशॉट है ये पाइल सेलेक्ट करने का ये एक्सटेंड कर रही हूँ. तो जो भी आपको जो भी पिक्चर आपको पसंद आ रही है वो वाली आप चूज़ कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो. सो अपने इंटुइशन पर ज़रूर विश्वास रखो. ऑलराइट, ट्रस्ट योर इंटुइशन, यू विल चूज़ द राइट पाइल फॉर श्योर. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. So this is the pile making section. यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट होंगे, शफल होंगे, फिर पुल आउट होंगे. इससे आपकी पाइल्स रेडी होंगी. सो आपके यहाँ पर पाइल्स जो हैं रेडी हो गई हैं और जल्दी से अब रीडिंग भी शुरू हो जाएगी. ऑल राइट.
Hello, pile number one. So, this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the blue wall here. और ब्लू वॉल पे ये हार्ट से आप अट्रैक्ट हुए हो सकते हैं, कलर ब्लू से अट्रैक्ट हुए हो सकते हैं. सो व्हाट आई इंटुइटिवली फील इस कि 2023 इज़ गोना बी, मतलब ऑफ कोर्स सम ऑफ यू कैन गेट मैरिड बट सम ऑफ यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप. और मे बी जो ओल्ड रिलेशनशिप में, अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में एक न्यूनेस ऐड ऑन हो सकती है. बट समहाउ इफ यू आर सिंगल देन अ न्यू पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओल्ड पर्सन, ए न्यू पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. और एक जो वैसे भी जो शुरू का टाइम पीरियड होता है किसी भी रोमांटिक किसी भी रिलेशनशिप में, इवन द फ्रेंडशिप वेदर या रोमांटिक रिलेशनशिप, वो हमेशा बहुत अच्छा सा रहता है. सो आई फील कि वो वाली एनर्जी, एक न्यूनेस वाली एनर्जी, एक दूसरे को जानना, वो शुरू में जो 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पता ही ना लगे, बातें करते रहे उस टाइप का जो है एक ये ईयर होने वाला इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. And some of you are meeting this person in a school kind of setting or maybe a college या फिर work पर भी. But mainly I'm getting the feeling of universities, schools, colleges, एक young romance, or maybe the person you may end up getting into a relationship with वो आपसे कुछ साल या कुछ महीने छोटे हो सकते हैं, या फिर उनमें एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्डिशनेस नहीं, मतलब चाइल्डिश नेचर नहीं, चाइल्ड लाइक नेचर, जो बेपरवाह होता है, जो अभी की सोचता है, जो अभी को एंजॉय करना चाहता है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और काफ़ी एक क्रिएटिव एनर्जी और काफ़ी एक अगेन अ वेरी romantic, not so much passionate but very romantic, very caring, loving, उस टाइप के यहाँ पर जो है आई फील कि ये एनर्जीज है 2023 की आपके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए. एंड इवन आई फील कि क्रिएटिव गिफ्ट्स देना एक दूसरे को. गिफ्ट्स ये नहीं कि हमने कोई नेम ब्रांड चीज़ खरीदी और वो गिफ्ट में दी, नहीं. क्रिएटिव चीज़ों का मतलब कि कुछ हैंडमेड चीज़ें मिले एज गिफ्ट. तो उस टाइप की यहाँ पर जो है एनर्जीज है. सो लेट्स जंप इनटू द रीडिंग नाउ. ये जो मेन टैरो है ये बाद में देखेंगे. सबसे पहले आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या हैं. सो फर्स्ट अप, ओके, वी हैव द exorcist यही कहते हैं ना, बेसिकली समवन who does energy work, who does the energy work, who is very intuitive in nature, who has connections with angels and even demons, people who do black magic, white magic. ये वाला कार्ड उनको शो करता है. You're attracting a person जो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है. इवन तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक में बहुत बिलीव करते हैं. एंड लाइक आई फील कि गॉड फियरिंग भी है, बट समहाउ यू अट्रैक्टिंग अ पर्सन जो तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, टैरो में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रिद्धि सिद्धि में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन कॉन्शियसनेस, एज कम्पेयर टू गॉड कॉन्शियसनेस. तो उसमें ज़्यादा बिलीव ना करके जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ के तत्वास है, फायर, अर्थ, यही जो तत्वास है, इनमें ज़्यादा बिलीव करना और अपने ऊपर भी काफ़ी बिलीव करना, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पर ज़्यादा बिलीव करना. एंड या दिस पर्सन इज़ गोना बी लाइक दिस, ऑलराइट. अगर समहाउ ही और शी इज़ फीलिंग कि आज अच्छा दिन नहीं है, तो उनको फील, तो वो somehow उनका दिन फिर अच्छा नहीं जाता. somehow if they feel really happy, somehow if they feel कि आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तो सच में वो बहुत अच्छा दिन जाने वाला है. तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात ही कि अगर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है तो आप अपनी तरफ हाई वाइब्रेशनल यानी अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे. अगर आपकी खुद की थोड़ी फ्रीक्वेंसी लो है, डाउन, नेगेटिव है, तो अपनी तरफ वो नेगेटिव एनर्जीज जो है अट्रैक्ट करोगे. बट दिस पर्सन फील्स a lot of things. So जैसे कि if you have watched Harry Potter, तो हैरी पॉटर में वो जो मग में वो जो कॉफ़ी डाल के she used to predict
तो आई फील कि उस तरह से ये जो पर्सन है एनर्जीज को जान पाते हैं, भाप लेते हैं. तो somehow like this person is into these kind of stuff. और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है इस प्रीस्ट ने ये कहा था, या फिर मुझे इस एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था, या मुझे इस टैरो रीडर ने ये कहा था, तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है ये पर्सन. कहीं ना कहीं अपने आप पर इतना नहीं ये विश्वास, अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पर ज़रूर विश्वास करता है, बट अपने आप की विल पावर पे इस पर्सन का इतना विश्वास नहीं है. इनका फीलिंग्स या फिर जो दूसरों ने कह दिया उस पर ज़्यादा विश्वास रहता है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. We have the gray card. Endings are inevitable. So somehow they have gone through a lot of ups and downs in their life, जिसकी वजह से भी शायद इस पर्सन ने इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करना शुरू करा है. somehow they have seen कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करती उनकी लाइफ में, पर चीज़ें तब वर्कआउट ज़रूर करती है जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जाते हैं या फिर खुद एक एनर्जी वर्क करते हैं. तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लाइक ऑनेस्टली इफ आई हैव टू से, अगर मुझसे कोई पूछे पर्सनली, अगर मुझसे कोई पूछे कि अक्षता तुम जो हो जब कोई काम करने जाती हो तो तुम भी क्या टैरो कार्ड अपने लिए शफल करते हो और कार्ड निकालते हो, देन आई विल से नो, आई डोंट डू दैट. यस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस समय का चार्ट निकाल के, यानी प्रश्न चार्ट निकाल के देखती हूँ कि मून कौन से नक्षत्र में और कौन सा साइन में, कौन से नक्षत्र में, और क्या उसको एस्पेक्ट कर रहा है. बट मेनली आई फील इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. तो आई डोंट शफल कार्ड्स फॉर मी और डू ऑल दीज स्टफ. बट येस, व्हेन समवन नीड्स हेल्प कि हमें क्या करना चाहिए, जब कोई फंसा ही हुआ है तो उसको निकालने के लिए ऑफकोर्स टैरो इज़ अ गाइडिंग टूल, तो वो गाइडेंस देता है. बट अपनी समझ डेवलप होना, सही और गलत में परख के डिसीजन लेना, वो अपनी ही एक एनर्जी और विजडम होता है. तो somehow this person lacks that. That's why this person goes to many other people to get some solution. कहीं ना कहीं वो विजडम लैक करना, तो वो चीज़ भी है, समझ का प्रॉपरली ना डेवलप होना. क्योंकि इवन पहले के ज़माने में इतना लोग एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स के पास नहीं जाते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टार्टिंग ऑफ द्वापर युग, जहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई है, जो हम बुक्स में भी पढ़ते हैं स्कूल्स में. तो वहाँ पर अगर हम जाएं तो इतना भी ज़्यादा जो है लोग, एक नॉर्मल इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किंग्स क्वींस, में उनकी बात नहीं करी, पर एक नॉर्मल इंसान डे टू डे जो काम करता है, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं जाते थे टैरो रीडर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास. ऑल्सो क्योंकि उनके पास इतना मनी शायद नहीं होता था. बट वट एवर द रीज़न वॉज, पर फिर भी दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी, क्योंकि अगेन सभी के पास वो दिमाग तो ज़रूर था, एक परखने की शक्ति तो ज़रूर थी. हाँ, कुछ लोग ऐसे हुए जिनकी परखने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं भी थी और फिर भी वो किंग्स और क्वींस बने और कई देशों को गुलाम भी बनवा के गए. वैसा भी हुआ है, हिस्ट्री तो है ये भी. बट समहाउ आई डू फील कि एक समझ का डेवलप होना, परखने की शक्ति होना, ये ज़रूरी है. एंड समहाउ दिस पर्सन लैक्स दैट. एंड आई डू फील दिस पर्सन प्लान थिंग्स एवरी डे. ये पर्सन 5 years या 10 years का प्लान लेकर नहीं चलते हैं. सो आई फील दिस वे एज वेल. दैट्स व्हाई देयर इज दिस चाइल्ड लाइक एनर्जी, बेपरवाह एनर्जी, क्योंकि आगे की इतनी परवाह नहीं है इस पर्सन को. इस पर्सन का आज अच्छा होना चाहिए, इस पर ये बिलीव करते हैं. Then we have the Weaver's card, fate, manifestation, decisions. So I do again we have fate and manifestation here. This person really believes in destiny. This person believes in fate more than their efforts. Efforts से ज़्यादा अपनी डेस्टिनी पर, मेरी किस्मत में ये चीज़ है तो ऐसा हुआ. बट असल में वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आलस आ जाना तो किस्मत का नाम लगा दिया. तो somehow like this person feels कि हर चीज़ बंधी हुई है, ये बंधे हुए हैं उसमें. हाँ, हम हर कोई वैसे बंधा हुआ है अपने कर्म बंधनों में, सब हर कोई बंधा हुआ है. बट even still there is a little bit of free will, not free will, it's free will. There is little bit free will as well. तो कहीं ना कहीं विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होना. अगेन मैनिफेस्टेशन पर बिलीव करना, जो कि अच्छी बात है. मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो के अपने थॉट्स की पावर,
अपने संकल्पों की शक्ति, उस पर भी बिलीव करना. बट अगेन दिस पर्सन बिलीव्स मोर टूवर्ड्स फेट, डेस्टिनी, and goes to many people to get some sort of advice. And we have the first house as well, it shows arrival, and यहाँ पर भी decisions का कार्ड है. somehow ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि जो होना है वो होना ही है, जो कि सही बात भी है. बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्शन इज़ देयर, लैक ऑफ एक्शन, और एक हमेशा यही फील करते रहना दैट एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड. येस, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड, बट अपना कर्मा भी जो है उस पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट हाउस अराइवल शोज दैट दिस पर्सन इज़ अराइविंग, इज़ कमिंग इन योर लाइफ. दिस इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, एंड इनकी जो एनर्जी है काफ़ी फ्री फ्लोइंग भी है, काफ़ी न्यू है. बट येस, ये पर्सन जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं. ये अपनी पब्लिक इमेज और पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ सोचते हैं ये पर्सन, और थोड़ा बंधा हुआ भी महसूस करता है. अगर मकड़ी अपना जाला जो है बनाती रहे, किसी दिन वो उसी जाले में फंस जाएगी, तो उस जाले को मकड़ी को खाना भी पड़ेगा. तो somehow this person really is conscious about what other people thinks about me. तो ये कुछ शैडो एस्पेक्ट्स ज़रूर इस पर्सन के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. Then we have Queen of Cups. Again, I told you, this person really believes in energies, what they are feeling. उन चीज़ों को लेके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है. क्या दूसरा पर्सन एनर्जी इमिट कर रहा है, क्या वो एनर्जी फील कर रहे हैं, दैट. देन आई सी द स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ शोज के जब समय ऐसा आता है जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि अब जो है हर चीज़ मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तो उसको हर चीज़ को हाथ में भी ले लेते हैं. उनके पास ये इनर स्ट्रेंथ भी आ जाती है. बट आई डू फील कि अपनी इनर स्ट्रेंथ बहुत कम यूज़ करते हैं. But yes, this person is powerful. This person has the strength for sure. This person has this inner strength for sure, और inner guru, mentor for sure, जिसको इतना ज़्यादा काम में नहीं लेकर आते, यूज़ नहीं करते हैं. But this person has that inner strength or that willpower for sure. And yeah, like then we have the 7 of wheels, which shows कि person hard worker भी ज़रूर हैं, वर्क आउट पूरा करते हैं, टाइम एफर्ट लगाते हैं और वेट करते हैं उस रिज़ल्ट का फॉर श्योर. बट एट टाइम से पर्सन काफ़ी ज़्यादा उतावले भी हो जाते हैं. नेचुरल सी बात है, काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार करें कि ये हो क्या चीज़ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से रुकावट आ गई है. सो दैट काइंड ऑफ स्टफ. एंड इवन ये पर्सन वास्तु रिलेटेड चीज़ें यूट्यूब पर देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा. ट्विन फ्लेम और इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते होंगे. आई फील दैट स्पेशली विद द स्ट्रेंथ कार्ड हेयर. देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, पेटी थिंग्स, पेटी बैटल्स. छोटी छोटी चीज़ें जो हमें तंग करती है डे टू डे लाइफ में, इन चीज़ों से भी डील करते हैं. जिसको छोटी सी चीज़, कोई भी एक छोटी सी चीज़ हमें हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर जाए, तो उस तरह के भी ये पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. And then I see the Wheel of Fortune, which is actually a positive card, because Wheel of Fortune says कि इनकी लाइफ में कोई साइकिल जो है ख़त्म हुआ है और नया साइकिल शुरू हुआ है. जो नया साइकिल शुरू है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये उस नए साइकिल को इन्जॉय करे. समहाउ इन्होंने कोई व्हीकल भी लिया हो सकता है, न्यू व्हीकल इन्होंने लिया हो सकता है. दैट कैन इवन हैपन. बट व्हील ऑफ फॉर्चून सेज कि 2023 इज़ एक्चुअली अ वेरी फॉर्चुनेट ईयर फॉर देम. एंड then we have the 6 of wheels, which shows past life, people coming back. So somehow they are gonna feel this past life connection with you. Pile number 1, they are gonna definitely feel that you are their past life person and they know you from their past life. Whereas you may feel like कि हो सकता है शायद मैंने इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ बिताई हो, बट शायद आपके पास इतनी मेमोरी ना हो इस पर्सन की. Whereas this person really remembers you from past life. They are gonna feel a strong connection, a strong अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू. वो चीज़ ये ज़रूर फील करेंगे. अगर इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली प्रेजेंट.
क्योंकि ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन इनके लिए इमोशनली प्रेजेंट हो, तो ये भी दूसरे के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहते हैं. एंड समहाउ दिस पर्सन इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ वाइजर इंडिविजुअल. अब ये लेने से ज़्यादा देने में विश्वास करता है, बिकॉज यहाँ पर भी जो है ये पर्सन इस बच्चे को एप्पल दे ही रहा है. यहाँ पर भी ये पर्सन जो है कन्वर्ट हो रहा है इनटू समवन हैप्पी. और यहाँ पर भी ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ कप्स में ये एनिमल इस क्वीन ऑफ कप्स पर डिपेंडेंट है. उसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड में देयर इज दिस बियर विद दिस एंजल. दे लाइक नाउ इन 2023 वो एक कंपेनियनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करें, और हो सकता है ये पर्सन एक कंपेनियन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो. और कहीं ना कहीं इन्होंने भी काफ़ी सारी टेरो रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क करा हो अपने स्पाउस को जानने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को जानने के लिए. एंड समहाउ दे नो कि 2023 इज गोना ब्रिंग देम सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप और मे बी मैरिज इन फैक्ट. तो ये देखते हैं कि येस, इन माई चार्ट आई एम रनिंग अ टाइम पीरियड जहाँ पर मेरे लिए कोई रिलेशनशिप, लव, रोमांस हो सकता है. दे ऑलरेडी नो इट. और आपको भी अभी ये चीज़ पता लग गई है थ्रू दिस टेरो कार्ड रीडिंग दैट समथिंग रिलेटेड टू लव रोमांस इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर मी इन 2023. बट या इनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ये जो है, आई डू फील के ये जल्दी से चीज़ों को इनिशिएट करना जानते हैं और जल्दी से मूव करना जानते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं चीज़ों को. ये पहले ऐसे ग्रुप में पर्सन होंगे जो ये कहेंगे हाँ जी हम ये चीज़ करेंगे. ही इनिशिएट थिंग्स बिकॉज फर्स्ट हाउस इनिशिएशन के बारे में है. फर्स्ट हाउस जो नेचुरली काल पुरुषा में एरीज रूल करता है, एरीज में अश्विनी नक्षत्र, विच इज़ अबाउट इनिशिएशन, विच इज़ अबाउट जंपिंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स. इन द एंड ऑफ द डे ऐसा हो सकता है पर्सन 7 से 8 चीज़ें ग्रैब, ये इन द डे ही ग्रैब्स और शी ग्रैब्स 8 to 10 अपॉर्चुनिटीज़, बट इन द एंड ऑफ द डे 3 या 4 ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है, 3 या 4 वर्क ही ये जो पर्सन है कंप्लीट कर पाते हो. ये भी चीज़ है. एंड अगेन दिस पर्सन does not really understand कि इनके पास कितनी विल पावर है. दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन या इनके जो अराउंड लोग रहे हैं उन्होंने इनकी कुछ ऐसे अपब्रिंगिंग करी है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स या टेरो कार्ड रीडर्स पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी हुई है. ज़्यादा ही आप भी देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या बच्चों के चार्ट्स जो हैं या बच्चों के लिए जो है टेरो रीडिंग कराते हैं और यजना हवना कराते हैं, या उनको एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेकर जाते हैं, ये गाइडेंस लेने के लिए, उनको दिलवाने के लिए कहीं लेकर जाते हैं, या फिर किसी के घर ही ले जाएंगे आपको किसी अपने बच्चे को समझाने के लिए. तो like there are people like this in the world, there are parents like this in the world. तो somehow इनके parents ऐसे हो सकते हैं, that's why they became like this. But in reality if one is more soul conscious तो जो ग्राहस के इफेक्ट्स है वो नहीं आएंगे. पर अगर कोई सोल कॉन्शियस नहीं है तो फिर ग्राहस के फुल इफेक्ट्स आएंगे भी, वो भी चीज़ है. बट या आई फील दिस पर्सन इज बिकमिंग एज दे ग्रो एंड मैच्योर दे विल बिकम दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. दे विल बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर. दे विल बिकम द पीपल जो अपने थॉट्स से यानी संकल्पों से सिद्धि कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन को ट्रू कर सकते हैं. और डेस्टिनी पर शायद इस पर्सन का बिलीफ कम होता जाए, क्योंकि जो ट्रू डिवाइन पावर है वो डेस्टिनी से भी बड़ी है. तो उस चीज़ पर ये पर्सन ज़्यादा बिलीव करने लगे. एंड समहाउ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स पेटी चीज़ों पर फिर इस पर्सन का इतना ध्यान ना जाए. ये पर्सन जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तंग नहीं होंगे, इनमें पेशेंस फिर बढ़ता जाएगा. दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग. बट येस, अर्ली ऑन ये पर्सन शायद किसी को बताए भी ना कि ये एस्ट्रोलॉजी या कल्ट टेरो में बिलीव करते हैं, बट एज दे ग्रो मैच्योर तो वो शायद ये चीज़ दूसरों को पता भी लगने लगे. एंड समहाउ ये पर्सन थोड़ा इन चीज़ों से हट के एक स्पिरिचुअल चीज़ों में भी आए, स्पिरिचुअल विजडम भी लें. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी. स्पेशली ये जो फर्स्ट हाउस है, अराइवल का जो कार्ड है, इट गिव्स मी द मैसेज कि ये पर्सन
एवोल्यूशन में बिलीव करना शुरू करेंगे कि येस आई कैन चेंज सर्टन थिंग्स इन माई लाइफ और मे बी सम बिलीफ सिस्टम्स, तो अपने आप को बदलने में भी ये पर्सन जो है ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, अपने अंदर बदलाव भी ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हमारी नेचर ऐसी है, हम नहीं बदल सकते, हमारा तो नेचर ही ऐसा है। तो अब तो हम स्पिरिचुअलिटी तो शुरू से ही कहते हैं कि आप अपने आप को बदल सकते हो, पर लोगों को तब तक विश्वास नहीं होता जब तक साइंस ना कह दे। तो आज की डेट में तो साइंस भी ये कहने लगी है कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक सर्जिकल चीज़ नहीं है, एक प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, बट इट इज़ समथिंग अगेन विच वी कैन डू ऑन आवर ओन। न्यूरोप्लास्टिसिटी हम खुद भी कर सकते हैं, अपने अंदर खुद एक न्यू हैबिट्स या नई नेचर को डेवलप करना, पुरानी नेचर को बदलना नहीं पर न्यू नेचर लेकर आना है, न्यू हैबिट्स अपने अंदर फॉर्म करना। क्योंकि जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमें बदलना पड़ेगा, तो बदलने के नाम से ही कई लोग नहीं बदल पाते, वो ही उनको बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। तो हम ये कहते हैं कि नई चीज़ें ऐड करो, तो एडिशन में इतना जोर नहीं आता जितना बदलने में जोर आता है। So that's there. Whereas like I do see this person is changing their nature. They are changing their nature. Then we have the ascendant entrance. Again, ascendant first house को ही कहते हैं. This person is literally entering your life. This person is literally entering your life. And again we have number 35, 5, 6, 7, 8. Number 8 is again about transformation. So there is again some sort of transformation happening in this person's life, and through their entrance in your life, तो आपकी भी जो है लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है. Then we have Pisces, which shows sensitize. So ये Pisces sign या ये Pisces card जो है ये show करता है, especially the two fishes, one fish is going in one direction, the other fish is going in some other direction. रेवती नक्षत्र is there. So ऐसा हो सकता है कि like either you या फिर ये person, आप में से किसी एक को दूसरे के फादर को इम्प्रेस करना पड़ सकता है, दूसरे के फादर को इम्प्रेस करना पड़ सकता है, स्पेशली बिकॉज रेवती इज़ इन द साइन ऑफ पाइसिस. और रेवती के जो लाइक रेवती नक्षत्र आई हैव सीन, वीनस अगर रेवती में है स्पेशली इन अ मेल्स चार्ट, तो उनकी जो वाइफ होंगी शी विल बी अ बिट टॉलर टू हिम, कुछ इंच या हाफ एन इंच वो उनसे बड़ी हो सकती है हाइट में. एंड दैट इंडिविजुअल जिसका वीनस रेवती में, वो मेल, उस पर्सन को अपनी वाइफ के फादर को इम्प्रेस करना पड़ता है शुरू में, मैरिज से पहले इम्प्रेस करना पड़ता है बाय गेटिंग सम बैचलर्स डिग्री और सम मास्टर्स डिग्री, या फिर कुछ ऐसा जिससे इम्प्रेस हो सके फादर इन लॉ. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑल्सो हैपन्स विद साइन ऑफ पाइसिस. तो आप या आपके स्पाउस को ये चीज़ करनी पड़े. एंड इवन विद द साइन ऑफ पाइसिस इट शोज कि आप पोलर ऑपोजिट्स भी हो सकते हो. पोलर ऑपोजिट्स मीनिंग कि पाइल 1 यू बिलीव मोर इन योर एफर्ट्स दैन योर डेस्टिनी, वेरएज ये जो पर्सन है ये अपनी डेस्टिनी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने एफर्ट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा फेथ नहीं है इस पर्सन का. तो कंप्लीट एक पोलर ऑपोजिट भी आप इस पर्सन को महसूस कर सकते हो. देन वी हैव द साइन ऑफ लीब्रा, बैलेंस. सो ऑफकोर्स बोथ ऑफ यू गाइज विल बैलेंस ईच अदर आउट. One is believing more in destiny, the other is believing more in karma, more in effort. तो दोनों एक दूसरे को जो हो बैलेंस आउट भी यहाँ पर करने वाले हो. एंड अगेन लिब्रा इज अबाउट रिलेशनशिप, इट इज अबाउट मैरिज. तो यहाँ पर इफ यू वर ट्राइंग टू गेट मैरिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो 2023 जो है आपके लिए यहाँ पर मैरिज भी लेकर आ सकता है, और आप में से कुछ लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, इसके हाई चांसेस है विद दिस लिब्रा कार्ड. देन वी हैव द सेकेंड हाउस, रिसोर्सेज. सो जो भी ये पर्सन है, एज सुन एज दे एंटर योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं या तो उनको या फिर आपको एक प्रमोशन भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं मनी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगा. एंड स्पेशली विद द सेकेंड हाउस इट ऑल्सो शोज अरेंज्ड मैरिज, बिकॉज सेकेंड हाउस हमारे कुटुंब, हमारे फैमिली को शो करता है. तो समहाउ फैमिली इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वॉल्व्ड हियर. In some sense, maybe this is an arranged marriage kind of situation, but I do see that family is somehow involved here.
फैमिली इज इन्वॉल्व विद द सेकेंड हाउस। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन को थ्रू फैमिली, थ्रू लाइक एन अरेंज मैरिज सिस्टम भी मिल सकते हो। एंड स्पेशली यहाँ पर एक एरो हमें नज़र आ रहा है, तो सडन एक अट्रैक्शन यहाँ पर होने वाली है, सडन एक अट्रैक्शन होगी। एंड आई डू फील कि अट्रैक्शन बोथ वेज ना हो, शायद बोथ वेज ना हो। व्हाट आई फील इज कि ये पर्सन सडनली आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, शायद आप इतना इंटरेस्टेड ना हो, बिकॉज ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है, वेयर एज आप शायद इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस ना करो, या फिर ये ऑपोजिट भी हो सकता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो और वो नहीं करते। बट व्हाट आई रियली फील इज कि ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हैं एंड विल ट्राई टू इम्प्रेस यू like this person will try to woo you, will try to impress you, but again जैसे एक बच्चे को समझाना पड़ता है, समझ देनी पड़ती है, तो उसी तरह आपको भी इस पर्सन को समझाना पड़े, समझ देनी पड़े। एंड या somehow you feel that this person is such a child, जैसा, और हाँ जैसा आप इनको कह देते हो वैसा वैसा कर भी देते हैं। like this person, like whatever you tell them, they will do it, they will do it, okay. Like if I have to give example, then मेरे खुद के जो grandpa थे, हैं भी, मेरे दादा दादी, my दादा always listened to my दादी, always। और मेरी जो दादी थी वो हमेशा अपना हुक्म चलाती थी दादा पर। एंड लाइक और इसमें बड़प्पन एक्चुअल में मेरे दादा का है, मैं ये रियलाइज़ करती हूँ। दादा में बहुत ज़्यादा एक बड़प्पन है, वो अपने ऊपर हुक्म चलाने देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मेरी दादी को हमेशा ये लगता रहता था कि मेरे दादा को कोई समझ नहीं है, बट दादा वैसे ज़्यादा समझदार निकले क्योंकि वो लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, वो ये विश्वास करते थे कि हम इकट्ठे रहे, हम एक साथ रहे। और मुझे इस वजह से हमेशा ये भी लगता रहा है, एज आई ग्रू मैच्योर, दादा दादी से ज़्यादा प्यार करते हैं एज कम्पेयर टू दादी। दादी शायद इतना नहीं करती थी, मेरे दादा बहुत करते हैं और आज भी उनको बहुत याद करते हैं। एंड माई दादी यूज्ड टू गिव मैनी निक नेम्स टू माई दादा के, अब मैं वो नहीं बता सकती बिकॉज दैट इज़ वेरी पर्सनल, वो घर में ही बात रहे तो अच्छा है। बट या लाइक होता है ये चीज़ होती है, जो ज़्यादा प्यार करता है वो ज़्यादा बात सुनता है, वो ज़्यादा बात मानता है, और वो अपने आप को जो है ना समझ भी कहला सकता है, वो भी है। क्योंकि वी से ना दैट लव इज़ ब्लाइंड, तो हाँ लव इज़ ब्लाइंड वो चीज़ है। एंड आई डू फील दैट दिस पर्सन इज़ blinded by your love, blinded by your appreciation। जब आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हो, पर्सन बहुत अच्छा फील करते हैं, सडनली बहुत अच्छा फील करते हैं। और ये पर्सन की कुछ अपब्रिंगिंग है भी ऐसी जहाँ पर ये पीपल प्लीजिंग में बिलीव करते हैं। जैसे यू नो देयर आर पीपल आउट इन द वर्ल्ड, अगर वो ओके लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक दोस्त आया, मेरे घर आया, मेरी दोस्त आई और उसने मेरे मम्मी पापा को नमस्ते कहा, ग्रीट करा और उनसे पूछा कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, क्या चीज़ें चल रही है, मैं आपकी हेल्प करूँ, आप बैठो मैं ये करके आती हूँ, मैं ये आपके लिए पानी। तो एक होता है ये वाला नेचर। इस नेचर से somehow it shows कि हाँ आपके बहुत अच्छे मॉरल्स वैल्यूज़ है, बट आप पहली बार मिले हो उनसे, तो अ नॉर्मल पर्सन और अ पर्सन लाइक मी विल फील अ बिट ऑकवर्ड कि आप मेरे पेरेंट्स से पहली बार मिले हो एंड दिस इज़ अ लाइक वियर्ड, ऑलराइट, इतना भी फेमिलियर कैसे। वो ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग वो बनावट है, वो बनावट और मिलावट है। क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन, इफ़ आई गो टू समवन्स प्लेस, इफ़ आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, ऑफ कोर्स आई एम गोना ग्रीट माई फ्रेंड्स पेरेंट लाइक नमस्ते, आप कैसे हो, आप ठीक हो, बढ़िया। बट आई एम नॉट गोना गो इन द किचन और आई एम नॉट गोना गो कि लेट मी ब्रिंग यू फूड, अरे आप अपना ध्यान रखो, अरे आप ऐसे करो। ये थोड़ा बनावट लगती है, बट ये ऐसे कुछ लोगों की नेचर भी होती है, और वो नेचर बचपन से बनती है, फिर पिछले लाइफ टाइम से भी बनती है। नेचर इन द सेंस के वो पर्सन जो है
उस पर्सन को फैमिली को प्लीज करना जो है सिखाया गया है शुरू से, whereas me as a single child as well, I haven't learned to do people pleasing. तो अगेन इट इज़ मच बेटर टू नॉट डू पीपल प्लीजिंग. वो ज़्यादा अच्छा आपके खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी. बट कुछ लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि पीपल प्लीजिंग करो. तो आई डू फील कि इस पर्सन को ये चीज़ें सिखाई गई है टू डू पीपल प्लीजिंग विच इज़ नॉट हेल्दी. ऑलराइट, इट इज़ नॉट हेल्दी. तो ये नेचर भी इस पर्सन में होगा, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना और तारीफ करी तो बहुत खुश होना, दैट. सो उस टाइप का नेचर है इस पर्सन का. और जैसा कह दिया वैसा मान लिया, ये भी इस पर्सन में चीज़ है. ओबीडियंस इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है. इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में. बट अगेन ओबीडियंस बस जो कह दिया वो मान लिया, उसको वेल ट्रेंड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे. क्योंकि क्यों ये सवाल, वाई वी डू दिस, वाई वी डू दैट, ये सवाल भी जो है ज़रूरी होते हैं. तो समहाउ ये पर्सन वो सवाल करते ही नहीं है. तो जो कह दिया वो मान लिया, इस टाइप के पर्सन हैं ज़रूर. And yeah, so this is something which I'm getting for you, file number 1. You are attracting this kind of individual. Again, इस person के बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी है, advantages आपको लग सकती है, that ये जो भी person है बात बहुत easily मान लेते हैं, जैसा कह दो वैसा कर लेते हैं. इससे ज़्यादा, इससे बढ़िया और वैसे भी चाहिए क्या? और वैसे भी चाहिए क्या? Of course, this person will mature, will develop new things, all right. They will change into much more wiser individual. But इस पर्सन का बेस या फिर इस पर्सन की नेचर अभी इस लाइफ टाइम में ये है. एंड yes, this is something which we are getting here. And you will also notice ये पर्सन कई बार ये कहेंगे, पता नहीं मेरा आज मूड क्यों इतना अपसेट है, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है बट फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा. दिस पर्सन विल से दिस अ लॉट एंड समटाइम दे विल बी वेरी हैप्पी कि यू नो आज मेरे को बहुत मज़ा, आज बहुत खुश हूँ मैं, आज ऐसा हुआ. यू विल सी एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस एज वेल, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली सैड, वो एक्सट्रीम्स आप देखोगे. So yes, this is something which is happening for you. This kind of individual is coming towards you. I feel कि ये person toxic नहीं है, और I feel कि इनको जो साथ में लोग मिले वो इनके लिए toxic हो सकते हैं. So yeah. So हमेशा जैसे प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान हर किसी को सद्बुद्धि दे. भगवान से कुछ मांगना ही है, अपने पिता से कुछ मांगना ही है, तो दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये मांगनी चाहिए, ये हक से लेनी चाहिए. तो yes, all right, so that was it. This was the reading for you, file number 1, and I hope you like. Okay, let me just say that. Do write in the comment section what do you feel about this reading, how you feel about attracting this person towards yourself, what do you think about it. And also like also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And also if you're interested in these bracelets, these are handmade and these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets from my again website only. And one more thing I want to add is that जब बात आती है signs और placements की, तो I will say कि ये person का जो first house है already कुछ sign of Aries में या फिर first house में इनका आत्मकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन हिज चार्ट, सन मून राइजिंग, और द असेंडेंट लॉर्ड इटसेल्फ कैन बी सिटिंग इन द असेंडेंट, ये चीज़ हो सकती है. एंड ऑल्सो इस पर्सन के फायर और वाटर साइन, स्पेशली द साइन ऑफ कैंसर एंड द साइन ऑफ एरीज, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स लाइक सैटर्न कैन इवन सिट इन दीज साइंस. एंड ऑल्सो द नक्षत्रास लाइक पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा,
and Ashwini, Bharani, Kritika can be very dominating in this person's chart. Even the nakshatras like Sravan can be dominating in this person's chart. And also nakshatras like Jyeshtha, actually Jyeshtha and Anuradha both can be very dominating in this person's chart. Especially if अगर किसी के चार्ट में अनुराधा आत्माकारका या फिर सन मून इज इन द नक्षत्र ऑफ अनुराधा इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, तो इट शोज कि वो पर्सन अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कम्पेयर टू ब्लड रिलेशनशिप्स. और ये पर्सन विद स्पेशली वीनस इज इन अनुराधा या फिर आत्माकारका अगेन इज इन अनुराधा, इट ऑल्सो शोज बिकॉज अनुराधा इज अबाउट राधा. राधा को कभी कृष्णा नहीं मिले. श्री कृष्ण लेफ्ट राधा. Radha was howling and screaming, then she was feeling very lonely and she went to the jungles and also obtained tantric knowledge, became a great astrologer. ये सारी चीज़ें ऋग्वेदा में लिखी हुई है कि Radha was a great astrologer. So it does show कि astrology में बहुत ज़्यादा interest रखना with अनुराधा नक्षत्र. And also it shows कि कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन के साथ एक अनुराधा पर्सन रहना चाहते थे बट वो पर्सन सडनली उनको छोड़ के चले गए. whereas वो अनुराधा पर्सन, जो पर्सन उनको छोड़ के चले गई, दैट अनुराधा इंडिविजुअल वॉज वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट दैट पर्सन. बट इन रिटर्न व्हाट हैपन्स इज कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता है जो उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो. दैट ऑल्सो हैपन्स विद एन अनुराधा नक्षत्र, स्पेशली अगर योगा तारा डिग्री पर हो वो प्लानट, कोई भी प्लानट अनुराधा नक्षत्र में, तो उस वे में वो प्ले आउट होगा थीम उस पर्सन की लाइफ में. सो अनुराधा, ज्येष्ठा, श्लेषा, पुनर्वासु, पुष्या, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये नक्षत्र यहाँ पर डोमिनेटिंग, या ये साइंस एरीज, कैंसर और स्कॉर्पियो यहाँ डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग एंड आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 1. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the roses here. So what I intuitively feel is that pile 2, if you were wanted to get married, then actually yes, marriage I feel is happening in 2023 for you, especially after the month of April. Marriage is going to happen. Like from April 2023 till December 2023, there are high chances that you get married. And also I feel कि जिस person से आप marriage करना चाहते हो उस person से ये marriage होगी. And I'm talking about like if you like someone, और like यहाँ पर arranged marriage की जो है energy ज़्यादा है. तो अरेंज मैरिज में जो पर्सन आपको पसंद है उस पर्सन से यहाँ पर मैरिज नज़र आ रही. इवन इफ़ यू आर लेट्स से इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो उस पर्सन से भी यहाँ पर मैरिज होती हुई नज़र आ रही है. बट समहाउ जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन से यहाँ पर मैरिज हो रही है. एंड ऑल्सो आई फील दैट सम ऑफ यू हैव वेंट थ्रू मल्टीपल रिलेशनशिप्स इन लाइफ और वो रिलेशनशिप्स इतना वर्कआउट नहीं करे. एंड इट कैन इवन हैपन कि आपकी खुद की फैमिली में देयर आर पीपल, रिलेटिव्स जिनकी मैरिज इतना वर्कआउट नहीं करी, जिसकी वजह से यू हैव दिस फियर इनसाइड ऑफ यू कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए. देयर इज़ ऑल्सो दैट फियर एंड दिस एनर्जी की अगर मैंने कर ली तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, मुझे भी ये सब फेस तो नहीं करना पड़ेगा. सो दैट फियर इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज अगेन यू चोज द रोजेज. रोजेज सुंदर तो होते हैं, खुशबूदार भी बहुत होते हैं, बट दे ऑल्सो हैव थॉर्न्स, उसके ऊपर कांटे भी होते हैं. तो समहाउ यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ फियरफुल और यू डू थिंक अबाउट द शैडो एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज. यू डू थिंक अबाउट कि मुझे जो है मेरी लाइफ एक पर्सन के साथ बंध जाएगी और मुझे उस पर्सन को खुश करने के लिए या फिर हर चीज़ करने के लिए, लाइक ओके लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, लेट मी बी ऑनेस्ट. फॉर अ गर्ल, फॉर अ बॉय इट्स डिफरेंट, बट फॉर अ गर्ल, even though we are living in 21st century, for a girl what happens is कि like most of the Indian marriages you will notice a girl becomes kind of a maid for the family. She has to prepare food, she has to take care of the children, she has to take care of their
पेरेंट्स, स्पाउसेस पेरेंट्स। बट वही चीज़ें जो है स्पाउस से इतना एक्सपेक्टेड नहीं होती, बॉय से इतना एक्सपेक्टेड नहीं होती कि वो अपने इन लॉज के साथ रहे या उनका टेक केयर करे, ध्यान रखे, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं होता। बट वेयर इज फॉर अ गर्ल इट्स expected that she has to take care of the family, take care of the kids, take care of the food, take care of home. और बाकी जो करियर है you can even work, it's okay with us, पर जो घर की ड्यूटीज़ है वो निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की एनर्जीज या इस टाइप की फीलिंग्स भी आपके अंदर है कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो दैट फियर इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हो रही है 2023 में आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। सो आई सी गॉसिप, ऑलराइट, ऑलरेडी यू आर अ पार्ट ऑफ गॉसिप, awakens consideration for the feelings of others, honoring trust. All right. Already you're a part of a gossip. अभी reading शुरू भी नहीं हुई थी. Then we have the garden card. Something lovely will grow from this. Okay. Then we have the third house, communication. Then we have the portal as well, chance, gateway, new beginnings. All right. Okay. Okay, it's a trap, all right. Marriage is a trap. It is a trap. What I feel is that 2023 is going to be full of communication with someone. पर वो जो पर्सन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन में हो, एक आपको उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक रोमांटिक एनर्जी आप दोनों के अराउंड है। बट ऐसा हो सकता है आप में से कोई पर्सन इसके बारे में बहुत बातचीत करे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देयर इज़ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन पता भी नहीं लगता कि कब गॉसिप में कन्वर्ट हो जाती है। बट आई डू फील कि अगर आप इस पर्सन को कोई बात बताओ कि मैं ऐसा फील करती हूँ पर तुम किसी को मत बताना, तो इस पर्सन में वो समाने की शक्ति नहीं है, ये दूसरे को बता देगा, दूसरे के सामने उल्टी कर देगा। जो अंदर है उसको पचा नहीं सकता ये पर्सन, वो बाहर आएगी। somehow you are attracting a person who cannot keep things with them. who cannot keep things inside of them. देखो, आप में से हर आप, मैं, हम में किसी के लिए, हम में से किसी में भी ये एक बैड क्वालिटी नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहें। ना आप चाहते, ना मैं चाहती, और ना ये पर्सन चाहते कि आपका या किसी का भी बुरा, सभी के लिए अच्छा ही हो। पर कहीं ना कहीं जो है बुरा तो नहीं चाहते पर गॉसिप हो जाती है। मैं चाहता तो नहीं था बताना पर मेरे मुंह से निकल गया, मेरे पचाई नहीं गई मुझसे बात। तो somehow like this person is like that. इस वजह से ट्रस्ट वर्दी हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये पर्सन गॉसिप कर देते हैं, ये पर्सन बहुत जल्दी चीज़ें बता देते हैं एक थर्ड पर्सन को, एंड डेफिनेटली दे नीड टू चेंज दिस थिंग इनसाइड देम। बट या जो भी आप, बी वेरी केयरफुल विद दिस इंडिविजुअल कि आप इस पर्सन को क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे हो। बी वेरी वेरी केयरफुल। आज मेरी कोई भी कैंडल वर्क नहीं कर रही है, सो सॉरी फॉर दैट। नो कैंडल टुडे। तो आई वाज सेइंग कि ये पर्सन जो है जल्दी से दूसरों को बता देते हैं कि आप और उनके बीच क्या हुआ या whatever it is. They gossip a lot. And here as well with the third house, here I see two birds talking to each other, but also it shows some sort of romantic communication. And third house also shows our speech. It shows our speech कि किस बारे में हम बात करना पसंद करते हैं। तो somehow ये पर्सन जो है गॉसिप करना बहुत पसंद करते हैं, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल तो सीरियल भी आते हैं। वैसे गलत बात है, हमारे देवताओं की इतनी गलानी करी है, बट हम नारद मुनि की बहुत बात करते हैं। नारद जो है वो हर जगह जाके बताए आते हैं। तो ये एक्चुअल में हम लोग नारद बन रहे हैं आजकल।
हम एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गार्डेड कार्ड यहाँ पर शो करता है कि अगर ये चीज़, ये गॉसिप वाली चीज़ अगर क्योर हो जाए, समाने की शक्ति बढ़ जाए, तो ये पर्सन बुरे बिल्कुल भी नहीं है। विद द पोर्टल कार्ड हेयर, चेंज, गेटवे, न्यू बिगनिंग्स, अगर यू काइंड ऑफ गेट इन अ रिलेशनशिप विद दिस इंडिविजुअल और इफ़ यू डिसाइड टू गेट मैरिड टू दिस इंडिविजुअल, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, एक बड़ा बदलाव तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। इनफैक्ट इस पर्सन की लाइफ में भी बदलाव बहुत आएगा। बट एक यहाँ पर जो एक शैडो एस्पेक्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो है गॉसिप का, वो है नमक मिर्ची लगा के भी बातें करना, बातें बताना, वो एक थोड़ा शैडो एस्पेक्ट है। बट येस, विद द थर्ड हाउस आई डू सी कि आप दोनों बहुत कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हो। कई बार वो इतनी सारी बातें होती है कि वो पचती नहीं दूसरे पर्सन को, तो वो दूसरा पर्सन किसी और को बता जाता है जाके, ताकि उसका मन, उसका पेट हल्का हो जाए। That thing is there, but a lot of communication can be seen between you two. Then we have the 5 of Swords. Okay, it shows a lot of confusion, guilt, regret as well. Then we have the 9 of Swords, which shows stress, anxiety, sleepless nights. And then we have 8 of Swords as well, which shows अगेन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. देन वी हैव फ्री ऑफ व्हील्स. ऑल राइट, देन वी हैव द मैजिशियन एज वेल. ओके, देन वी हैव द हैंग्ड मैन. ऑल राइट, आई फील ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है कि आपको शायद ये ना समझ आए कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, दिल का बुरा तो ये इंसान है नहीं, बट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ, और मे बी अ स्ट्रॉन्ग बैड थिंग ऑफ, लाइक बैड हैबिट ऑफ गॉसिपिंग दैट इज़ देयर. दे जस्ट कांट कीप देयर माउथ शट. ये चीज़ है, and that bothers you a bit or maybe bothers you a lot. और कहीं ना कहीं I feel फैमिली की तरफ से भी कुछ प्रेशर है यहाँ पर मैरिज का. there is some family pressure as well, but especially with the hanged man, आप चाहते हो कि मैरिज जो है वो थोड़ा सा डीले हो ताकि आपको इस पर्सन को जानने का और मौका मिले, कम्युनिकेट करने का मौका मिले. क्योंकि पहली दूसरी मुलाकात में अगर हम शादी पक्की कर देते हैं तो पहली दूसरी मुलाकात में तो एक पर्सन बनावट भी कर सकता है, मिलावट भी कर सकता है अपने खुद के नेचर में, अपने आप को ऐसा दिखा सकता है कि मैं तो देखो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सारी अपनी गुड चीज़ें आगे रखें. बट असली चीज़ें तो तब सामने आती है जब उस पर्सन के साथ हम कुछ समय ज़्यादा बिता लेते हैं, तब असली बात सामने आती है. तो somehow you may try to delay things in terms of marriage or in terms of commitment in the relationship. You may try to delay that aspect. और काफ़ी सोच विचार के साथ ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि this person has the strong, bad thing of gossiping, strong aspect of gossiping. और अगेन स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो एयर एनर्जी होती है, एंड एयर साउंड वेव्स जो है ट्रैवल ही एयर में करती है. तो अगेन दिस पर्सन्स कम्युनिकेशन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्गर. ऐसा हो सकता है पर्सन सिंपल से भी बात करे पर वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी, वो भी काफ़ी एक स्ट्रांगली आती है. इवन दो इस पर्सन का वो मतलब नहीं भी है, बट कहीं ना कहीं जो इनकी बात है वो एक अलग डिफरेंट वे में लेकर लोग जाते हैं. एक स्ट्रॉन्ग वॉइस इस पर्सन के पास. इट कैन इवन हैपन दैट इन देयर चार्ट देयर मार्स इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन. बुलंद आवाज़ होना, मार्स इन द सेकेंड हाउस शोज एक बुलंद आवाज़ होना, क्योंकि टोन ऑफ स्पीच इज सीन फ्रॉम द सेकेंड हाउस. थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन को शो करता है, पर आप किस तरह का कम्युनिकेशन लाइक करते हो. जैसे एक वर्गो असेंडेंट पर्सन है, नेचुरल सी बात है, वर्गो असेंडेंट पर्सन है तो थर्ड हाउस स्कॉर्पियो रूल कर रहा है. स्कॉर्पियो इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ. इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, सीक्रेसी. तो एक वर्गो पर्सन हमेशा कोई सीक्रेट चीज़ के बारे में बात करना पसंद करता है. एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक के बारे में बात करना पसंद करता है. टैक्सेशन के बारे में बात करना पसंद करता है कि अरे गवर्नमेंट ने
इतना टैक्स लगा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो यू विल नोटिस दिस थिंग विद ईच एंड एवरी असेंडेंट कि जो भी थर्ड हाउस में साइन है उस जैसा वो पर्सन का, उसके बारे में वो पर्सन कम्युनिकेट करना पसंद करता है। जैसे अगेन इफ समवन हैज एरीज इन देयर थर्ड हाउस, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्सेट अबाउट फिटनेस ऑफ द बॉडी, विल ऑलवेज ट्राई टू से थिंग्स अबाउट हाउ टू स्टे हेल्दी, हाउ टू स्टे फिट। तो वो चीज़ होगा। वेयर इज दिस पर्सन, आई डू फील दैट दिस पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम टॉक्स अबाउट what other people said to him, what other people are saying about him or her, क्या दूसरों का कहना है मेरे बारे में, क्या दूसरा पर्सन मेरे बारे में सोचता है, ये पूछना दूसरे लोगों से, एक गॉसिप करने की आदत रखना। बट ऑल्सो इफ वी सी द अगेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्सन इज हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड एंड इज अर्निंग वेल। अर्निंग इस पर्सन की अच्छी है और कहीं ना कहीं जो भी इस पर्सन का काम है काफ़ी परफेक्शन के साथ ये पर्सन वो काम करता है। थर्ड हाउस ऑल्सो शो स्किल्स ऑफ हैंड्स, तो इस पर्सन के पास कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स भी होंगे। एंड थर्ड हाउस ऑल्सो शो स्पोर्ट्स, मीडिया, राइटिंग। तो इन चीज़ों में आपके ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। अगेन काफ़ी हाईली स्किल्ड ये पर्सन होंगे और काफ़ी क्रिएटिव भी ये पर्सन होंगे। And also especially with the three of wheels, it shows that they are again very skilled with their hands। जैसे कि यहाँ पर भी ये पर्सन के हाथ में एक औजार है जिससे ये स्ट्रक्चर को ये ठीक कर सकते हैं। तो जब कोई मूर्तियाँ बना रहा होता है तो मूर्तियों को बिल्कुल जो है परफेक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर हथौड़े मारने पड़ते हैं, उसको परफेक्ट बनाने के लिए उस पर हथौड़े मारने पड़ते हैं। तो उसी तरह लाइक दिस पर्सन क्रेव्स फॉर दैट परफेक्शन इन देयर वर्क। तो वो चीज़ है और अपना फुल कंसंट्रेशन से ये काम करते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हैं। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो होता है कि ये अपनी खुशी को पहले रखते हैं, अपने आप को ये पर्सन पहले रखते हैं कि सबसे पहले मेरी खुशी फिर उसके बाद दूसरे की खुशी। तो यू कैन से दैट दिस इज़ अ बिट ऑफ सेल्फिश नेचर और यू कैन से कि ये पर्सन सेल्फ केयर में बिलीव करता है। व्हाटएवर इट इज़, ये अपने आप की खुशी, अपने आप को पहले रखते हैं। दैट्स देयर। And with the 8 of swords, I feel that this person they do deal with this duality in their life. They sometimes want to do something, the other time they want to do completely different of the thing they have decided before. Especially जैसे थर्ड हाउस कालपुरुषा में जेमिनी साइन रूल करता है। जेमिनी इज अ डुअल साइन, तो एक डुअलिटी इस पर्सन में जो है, कभी ये कभी वो, कभी बहुत जो है एक्सट्रोवर्ट और कभी बहुत इंट्रोवर्ट नेचर। तो ये भी इस पर्सन के अंदर ये डुअल नेचर ये है इस पर्सन के अंदर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज कि ये पर्सन को स्लीप इश्यूज भी रहते हैं, इंसोम्निया भी रहता है। इंसोम्निया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी अटैक्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज इस पर्सन को रहता है। नेचुरल सी बात है कि गॉसिप करने की जिसको आदत है उसको चैन से नींद कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हैं, आती हैं ये प्रॉब्लम्स कि इवन लाइक इट कैन हैपन दैट दिस पर्सन ट्रबल्स अदर पीपल एट वर्क, तो ये भी बात है इस पर्सन में। एंड ये पर्सन धीरे धीरे ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये गलत बात है, गॉसिप करना दूसरों के लिए भी हानिकारक है, मेरे खुद के लिए भी हानिकारक है। और वैसे ही पर्सन बहुत परफेक्शनिस्ट है, इनके पास स्किल्स ऑफ हैंड्स है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, इम्पैक्टफुल ये पर्सन है। बट एक बुरी चीज़ भी जो है एक इंसान को डुबो सकती है। जैसे रावण का ईगो उसको ले डूबा, पर रावण बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत स्किलफुल था, पर उसकी ईगो से ले डूबी। तो उसी तरह एक बुरी चीज़ भी जो है इंसान को कई बार ले डूबती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हैंडमैन यहाँ शो करता था, यू मे फील लाइक ओ माई गॉड दिस पर्सन इज नाइस, गुड, बट दे आर ऑल्सो not like they have this
गॉसिप थिंग, और इवन जोक करना ऐसी चीज़ों के बारे में जो हंसी वाली है भी नहीं। और एक होता है कि किसी का मजाक उड़ाकर हंसना, और एक होता है किसी बात या किसी जोक पर हंसना जिसमें सारे ही हंस रहे हैं, पर एक होता है किसी के ऊपर हंसना। तो वो चीज़ इस पर्सन में ज़्यादा है कि किसी के ऊपर हंसना, और मे बी सेक्सिस्ट जोक्स क्रिएट करना, दैट बाय द वे आई personally dislike husband wife jokes. I don't like them at all. तो कहीं ना कहीं you can also be a person who dislikes such jokes, the orthodox jokes, whereas this person creates those orthodox jokes. तो वो चीज़ है यहाँ पर. But again, the good part is that this person is going to be on a very हाई पोजिशन इन लाइफ, हाई पोजिशन इन देयर करियर, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके लव्ड वन से कहे कि यू नो दिस पर्सन इज़ नाइस, सिर्फ यही तो इसमें बुरी क्वालिटी है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं. सो बट या देर इज़ फैमिली प्रेशर ऑल्सो. आई एम सीइंग सम ऑफ यू हैव दैट फैमिली प्रेशर. और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैरिज नहीं करना चाहते, तो आपके लिए कि ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है. और ये रिलेशनशिप इस पर्सन से आप तब मिल सकते हो जब आप एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पर जाओ, या फिर आप इस पर्सन से सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हो, बिकॉज थर्ड हाउस शोज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एंड इट शोज सोशल मीडिया लाइक dating websites, dating apps, or maybe Instagram etc. You meet them there. तो वो चीज़ भी है यहाँ पर with the third house. All right, and yeah, let me just pull some more cards for you, pile number 2. Okay, we have debilitated, discomfort. So yeah, there is this discomforting energy coming towards you. You may not feel at ease with this person so much. थोड़ा comfortable ना feel करना इस person के साथ, being always on this alert mode with this person, आप ऐसा feel कर सकते हो. Then we have the sign of Aquarius which shows collaborate. The sign of Aquarius जो है यहाँ पर जैसे ये person दूसरे का कप fill कर रहा है, तो again this person has this ability to fill other people's ear, दूसरों के कान भरना, वो चीज़ है इस पर्सन में. एंड अगेन विद द साइन ऑफ एक्वेरियस इट शोज कि ये पर्सन किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, जहाँ पर इनकी काफ़ी हाई रेप्यूटेशन हो. देन वी हैव द 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी हेयर शोज के ये पर्सन हेल्थ कॉन्शियस भी होने वाले हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना या डेली रूटीन्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं. इनका रूटीन रिपीटेटिव वर्क रहता है, डेली रूटीन इनको एक मेंटेन करना पड़ता है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन ये फॉलो कर सकते हैं कि इतने टाइम पर उठना, इतने टाइम पर सोना, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना. इवन दो इस पर्सन को अगर नींद ना भी आए तब भी एक पर्टिकुलर उसी सेम टाइम पर उठना जिस पर ये उठते हैं, तो वो चीज़ भी है. और ये पर्सन also, like this person can be a lawyer, can be a doctor, can be an astrologer as well, or someone who provides some sort of relief to other people. जैसे एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन से रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, एक लॉयर अपने जो उसका जो क्लाइंट है लॉयर का, उसको एक लीगल बेसिस पर एक रिलीफ प्रोवाइड करा सकता है. स्पेशली 6th हाउस शोज दिस. एंड दिस पर्सन विद स्पेशली विद द 6th हाउस कार्ड हियर, 6th हाउस नेचुरली वर्गो को शो करता है. वर्गो एंड 6th हाउस इज अबाउट निट पिकिंग थिंग्स, मतलब छोटी छोटी बातों को पिक करना, छोटी छोटी बातों को पिक करना, उसके बारे में तंग होना है, उसका गीत गाते रहना हर समय. तो छोटी छोटी बातों पर उदास होना, तंग होना, निट पिक करना, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, दैट थिंग इज देयर. बट अगेन बिकॉज 6th हाउस में नेचुरली साइन ऑफ वर्गो आता है काल पुरुषा में, तो द नक्षत्र लाइक उत्तर फाल्गुनी, हास्ता एंड चित्रा आर डोमिनेटिंग. तो ये पर्सन फाइनेंसेस में, बजटिंग में एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इन मतलब मैथ्स में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये वर्क कर सकते हैं. एंड इन फैक्ट ये पर्सन कैलकुलेटिव है, ऑफ कोर्स लाइफ इन जनरल एंड इवन अगेन इन वर्क दे कैलकुलेट थिंग्स, वो भी है.
और ये पर्सन बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, एडवाइज़र, काउंसलर भी हैं। इस पर्सन को बोलना बहुत पसंद है, इस पर्सन को स्पीच देना, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो करना बहुत पसंद है, बिकॉज स्पेशली विद उत्तर फाल्गुनी अकर्स इन वर्गो, अर्ली डिग्रीज ऑफ वर्गो। तो उत्तर फाल्गुनी एंड इवन पूर्व फाल्गुनी इज अबाउट अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, एक पेडिस्टल। तो उसके ऊपर रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है, जहाँ पर इस पर्सन को लोग सुन सके, एडमायर कर सके और इनको जान पाए, फेम मिले। तो ये पर्सन को ये चीज़ें बहुत पसंद है, जहाँ पर इनको फेम मिलता है, जहाँ पर इनको लोग सुने। तो वो चीज़ ज़रूर है इस पर्सन में। इस पर्सन को किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में आगे आना बहुत अच्छा लगता है। एंड डू समहाउ फील सम ऑफ यू गाइज कैन इवन गेट इन अ रिलेशनशिप विद, और यू मे गेट इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशनशिप विद अ पर्सन जो एक न्यूज़ एंकर हो, जो एक न्यूज़ एंकर हो। आई समहाउ वंडर फाइल टू के इफ अगर आप में से कुछ लोग न्यूज़ एंकर्स हो, आई वांट टू आस्क दिस थिंग कि आपकी नींद कैसी है? डू यू टेक सम मेडिसिन फॉर स्लीप, और डू यू नो यूज सम addictive substance, marijuana, or maybe just use alcohol to sleep? What do you do? Because I wonder this thing कि जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, माना उनका प्रोफेशन है कि न्यूज़ रीड करना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ आर नेगेटिव। तो हाउ यू कॉप अप विद दैट नेगेटिविटी? हाउ डू यू स्लीप with that negativity? How do you do that? And somehow I feel, Payal, too, that the person who is coming in your life is a news anchor or again a news reader. Somehow उस तरह के फील्ड भी यहाँ पर I feel हैं. And then we have North Node future. So North Node जो है राहु को शो करता है. Again, राहु's energy is एक्सप्लोसिव। राहु जो है सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, न्यूज़ चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन फील्ड्स में आपके पर्सन, ये जिस पर्सन से आप मिल रहे हो उन फील्ड्स में हो सकते हैं, या फिर थ्रू सोशल मीडिया अगेन मीट योर पर्सन। और ये पर्सन जो है इनका नॉर्दर्न, जैसे नॉर्थ इंडिया से इनका कनेक्शन हो सकता है। इफ़ यू आर अगेन लिविंग इन some other country right now, तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसके नॉर्दर्न पार्ट से इस पर्सन का जो है कनेक्टेड हो। ये पर्सन के पेरेंट्स नॉर्दर्न एरिया के हो सकते हैं। लाइक इफ यू आर इन इंडिया, यू आर लिविंग इन इंडिया ओनली, आप इंडिया में ही रहते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इन जगहों से हो सकते हैं। एंड सेम गोज़ विद अगर आप किसी दूसरी कंट्री में अभी हो तो उस कंट्री के नॉर्थ प्लेस से ये पर्सन हो सकते हैं। एंड विद दिस राहु एनर्जी, राहु रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स, केतु रिप्रेजेंट्स सिख। तो ये पर्सन जो है एक मुस्लिम भी हो सकता है, दैट कैन इवन बी द केस, या फिर ये पर्सन आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, ये भी चीज़ हो सकता है। बिकॉज राहु शोज समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम आवर कास्ट, नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी, और इट कैन बी इवन फॉरेनर। वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। दिस पर्सन कैन बी ए फॉरेनर एज वेल, दैट कैन इवन happen. Especially it can happen pile number 2 that you have Rahu in the 7th house of marriage, love, relationship, or it can happen that your Venus or Jupiter is with Rahu, because Venus is love, marriage, romance, spouse. So the person you may end up getting married to, or you get in a relationship with, they are not from your caste, not from a community, or they are very unorthodox or very unconventional in nature. If you have Jupiter and Rahu conjunction, or Jupiter or even Ketu conjunction, this is a Guru Chandal yoga. तो it shows especially with Jupiter Rahu कि आपका belief system काफ़ी ज़्यादा different है अपने parents के belief system से। आपका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता अपने पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस से। इस वजह से यू कैन बी द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, यू कैन क्वेश्चन योर पेरेंट्स टीचिंग, यू विल ओनली ओबे द थिंग्स, या यू ओनली विल ट्रस्ट योर ओन इंटेलेक्ट, योर ओन विजडम। अगर आपके पेरेंट्स आपको जो है एक लॉजिकल आंसर नहीं दे पाते किसी चीज़ के किसी चीज़ में, तो आप उनकी वो वाली चीज़ फॉलो नहीं करोगे। लॉजिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो समहाउ जो भी ये पर्सन यहाँ नज़र आ रहा है स्पेशली आपके लिए पाइल नंबर 2 फॉर 2023, दिस पर्सन मे नॉट बी फ्रॉम ए कास्ट, मे नॉट बी फ्रॉम ए कम्युनिटी, और कैन बी वेरी अनऑर्थोडॉक्स, कैन बी वेरी अनकन्वेंशनल इन नेचर, कैन बी इवन फॉरेनर्स। वो भी चीज़ यहाँ हो सकती है।
Alright, so what I will say is to be careful. Alright, be careful. But yes, आप में से कुछ लोगों की या मैरिज भी, अगेन आई एम फीलिंग द सेम थिंग जैसे शुरू में भी था, कुछ लोगों की मैरिज भी हो रही है इन 2023 ड्यू टू फैमिली प्रेशर. नॉट कि आप सच में करना चाहते हो, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर. जिसकी भी फैमिली से प्रेशर आता है कि अब इस साल तो करनी है शादी, चाहे कुछ हो जाए, तो उन लोगों के यहाँ पर मैरिज होती हुई नजर आ रही है. वेरस जिनको फैमिली प्रेशर नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पर एक सिचुएशनशिप रिलेशनशिप नजर आ रहा है. बट आई डू फील दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फैमिली प्रेशर फॉर सम ऑफ यू गाइज. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज. एंड या, that was it. This was the reading for you, pile number 2, and do let me know what do you think about your reading, and do write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website, and of course do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these on my website. Again, the link to my website is in the description of box below. And also I will say, if I have to say some astrological placement for this person, तो इस person के चार्ट में ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या फिर साइन ऑफ जेमिनाई में काफ़ी इनके आत्माकार का सन मून और राइजिंग साइन हो सकता है थर्ड हाउस में, साइन ऑफ जेमिनाई में. स्पेशली नक्षत्रास रिलेटेड टू मृगशिरा एंड आर्द्रा एंड पुनर्वसु विल बी वेरी डोमिनेटिंग इन देयर चार्ट. या फिर आपका वीनस, आपका जुपिटर कैन बी इन दीज नक्षत्र इन द साइन ऑफ जेमिनाई. तो ये यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है. एंड इवन आपका वीनस या फिर जुपिटर कैन इवन बी इन द 6th और द 11th हाउस, या फिर इन द साइन ऑफ वर्गो, या फिर इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. ये भी चीज़ है. स्पेशली द नक्षत्रास लाइक उत्तर फाल्गुनी, चित्रा एंड हस्ता विल बी डोमिनेटिंग in your person's chart, in this person's chart, या फिर आपके चार्ट में नक्षत्र डोमिनेटिंग हो गए. एंड इवन सतभिषाक, धनिष्ठा एंड पूर्वा भद्रपदा becomes important for this individual, and even for you it becomes important. All right, so that was it. This was the reading. I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the hands here. So what I first of all feel is that कि एक love romance, एक फिजिकल कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए. एंड आई फील पाइल 3 कि आप अपना बेस्ट तब फील करते हो जब आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हो. तब आप बहुत स्टेबल या बहुत अच्छा महसूस कर सकते हो. ऑब्वियसली हर एक मैरिज या हर एक रिलेशनशिप में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो तो आते ही हैं, बट समहाउ स्टिल जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो पाइल 3, तो आपको एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म आता है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं अपने बारे में. एक तरह से द पार्टनर देमसेल्फ बिकम्स अ थेरेपिस्ट फॉर यू. और आप फिजिकल टच, आपकी जो लव लैंग्वेज हो सकती है, या फिर आप जिस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो 2023 में, उस पर्सन की लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकते हैं. कुछ लोगों को हाथ पकड़ के चलना या फिर हाथ में हाथ रख के चलना बहुत पसंद आता है. एक वो फिजिकल टच बहुत पसंद आता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है. इट डिपेंड्स अगेन. और व्हाट आई फील कि लाइक द पर्सन यू आर, स्पेशली द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ, उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है. आपकी भी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकते हैं, बट स्पेशली द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन 2023, उनकी लव लैंग्वेज इज गोना बी फिजिकल टच. एंड दे आर गोना बी द पीपल जो हैंड्स का, हाथ का बहुत ध्यान रखते हैं. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ फीमेल, देन आपके जो पर्सन हो सकते हैं, शी विल लाइक लॉन्ग नेल्स और नेल आर्ट अ लॉट, विल वियर रिंग्स, will wear nail prints, etc. If you are a male watching a reading for a male only, if you're gay or if you're lesbian even, तब भी मैं कहूँगी कि हाथों का बहुत ध्यान रखना. The person you're attracting towards yourself, they will have very soft hand, very soft, very beautiful hands. So even in a male's case, males do have beautiful hands at times. So
फेमिनिन हाथ होना, दैट इज समथिंग विच आई विल से. हाथ बहुत सुंदर होना. इवन हैंड राइटिंग कैन बी वेरी ब्यूटिफुल. द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, उस पर्सन की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो. स्किल्स ऑफ हैंड्स हो उस पर्सन के पास, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल्स हो उनके हाथों में. मे बी ये पर्सन गिटार बजाना बहुत अच्छे से जानते हैं, सितार बजाना बहुत अच्छे से जानते हैं, हारमोनियम या फिर कोई कैसियो बजाना बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ऐसे कुछ इनके क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव टैलेंट्स भी होने वाले हैं इनके हाथों में. एंड अगेन दे विल, आई ऑल्सो फील बिकॉज एक क्रिएटिव इंडिविजुअल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो दिस पर्सन्स स्पेशली फिंगर्स कैन बी लॉन्ग. देयर पाम विल बी अ बिट शॉर्ट वेयर एज फिंगर्स लॉन्ग होंगी. एक आर्टिस्टिक हैंड की जो है, मतलब एक आर्टिस्टिक हैंड की हमेशा फिंगर्स लंबी होती है. ये अगेन फैक्ट होता है हैंड रीडिंग में, दैट वेन एवर अ पर्सनस फिंगर्स आर लॉन्गर दे आर मोर क्रिएटिव. पर जिस पर्सन का पाम बड़ा होता है वो पर्सन एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है. उनका जो मैस्कुलिन साइड है या प्रैक्टिकल साइड है वो ज़्यादा इन्हांस होता है, और वो वो पर्सन उस वे में डिसीजन लेता है, एक मैस्कुलिन, एक प्रैक्टिकल मैनर में. वेयर एज अ पर्सन हु हैज़ लॉन्गर फिंगर्स, दे आर मोर फेमिनिन एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स और पैशनेट इंडिविजुअल्स, और जिनके दोनों ही उंगलियां और ये पाम सेम होता है, दे आर बैलेंस्ड. सो वो चीज़ भी है. बट या व्हाट आई फील इज दैट दे डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द हैंड्स, टेक केयर ऑफ द नेल्स, टेक केयर ऑफ एंड विल wear rings. If you're a male watching this reading for a female, I want to give you a pro tip, guys. Wear rings. When men wear rings, it looks really nice. Okay, so wear rings, it is really attractive. So yeah, let's get started with the reading here. ये वाले हम मेन टेरोम बाद में देखेंगे. सबसे पहले यहाँ ओरेकल से क्या इन्फो आ रही है आपके लिए. सो वी हैव विजनरी. It says capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. Again, ये पर्सन ने भी जो है अपने हाथों में, इफ़ यू कैन सी इट प्रॉपरली, इस पर्सन ने अपने हाथों में नील पेंट लगाई हुई है, रिंग्स पहनी हुई है और हाथों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. एंड अगेन आई सी दैट दिस पर्सन, हु एवर दिस पर्सन इज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, दे आर वेरी पैशनेट इंडिविजुअल. यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्सन जो एक विजनरी है. विजनरी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में, किसी लाइक वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ विजनरीज कि किसी चीज़ में विश्वास रखना जो अभी हुई नहीं है पर उस पर्सन को विश्वास है कि वो चीज़ होगी ज़रूर. तो फ्यूचर प्लान करना, फ्यूचर देखना, क्या चीज़ आगे चल के बढ़ सकती है, उस चीज़ में इन्वेस्ट करना, उस चीज़ में अपना समय या मनी इन्वेस्ट करना. सो दिस पर्सन इज़ अ विजनरी. दे डेफिनेटली दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड दे हैव स्किल्स ऑफ हैंड. स्पेशली द नक्षत्र ऑफ हास्ता इज़ वेरी डोमिनेटिंग. ये पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगेन एक स्पेकुलेटिव गेन्स जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, उन जगहों से काफ़ी ज़्यादा गेन्स करता है ये पर्सन. और अगेन हाईली क्रिएटिव इंडिविजुअल. दिस पर्सन कैन इवन बी अ पेंटर, कैन बी एन आर्टिस्ट. तो उस टाइप के पर्सन आप अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो. And this person definitely take care of their physical appearance, of their beauty, how they are looking, what kind of clothes they are wearing. उस चीज़ पर भी पर्सन काफ़ी ध्यान रखते हैं. Then we have mirror. Treat your body like the palace it is. Of course, they are treating. अभी यही बात कर रहे थे हम कि this person takes care of their physical appearance. Yes, pile 3. This person definitely takes care of their physical appearance. और यहाँ पर भी हमें music, science नज़र आ रहे हैं, birds नज़र आ रहे हैं. And this person is on this water. तो आई डू फील विद द स्पेशली इन कंजंक्शन विद द विजनरी कार्ड, मिरर इज कंजंक्शन विद द विजनरी कार्ड्स. सो आई डू फील दैट दे टेक केयर ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस. कुछ लोगों को शीशे में देखने की बहुत आदत होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में, इस प्रोफाइल से मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ. लाइक दिस पर्सन वी कैन से इज अ बिट सेल्फ ऑब्सेस्ड in nature, a little bit, but yeah, they like to treat their body like a palace. They like to be fit, they like to look handsome, beautiful all times. So nothing is wrong about that, but yeah, definitely
इसका टेक केयर करते हैं ये पर्सन के अच्छे दिखें. Then we have the think card, and we have a mask as well. You will also notice that whenever this person gets a pimple, acne, or again something happens to their face, or या फिर कोई swelling है face पर, जैसे कई बार हम सो के उठते हैं तो हमारा फेस थोड़ा स्वेल्ड लगता है, तो उस चीज़ पर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. सम लाइक फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट, उनका फेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनका फेस ही एक तरह से उनके लिए मनी लेकर आ रहा है, फेस वैल्यू है उनकी. तो डेफिनेटली दिस पर्सन टेक्स केयर ऑफ देयर फेस. इफ़ दे आर नॉट लुकिंग गुड तो वो ब्लैक ग्लासेस लगा लेंगे, मतलब गॉगल्स लगा लेंगे, राइट्स, एंड दे विल ट्राई टू लुक देयर बेस्ट at any cost, but at times they avoid going out क्योंकि उनको मे बी एक पिम्पल हो गया है या फिर उनको वो ज़्यादा अपने आप को सुंदर महसूस नहीं कर रहे हैं. So that thing is also there. Like we have the think card, so I feel that they may overthink about how they look. Then we have the gatekeeper power abundance. So just like यहाँ पर एक आई नज़र आ रही है, they feel कि उनकी तरफ हमेशा हर कोई देखता है, उनको हर कोई देखता है, हर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एक इमेज मेंटेन करना. दैट सो ये भी है. एंड समहाउ दे क्रिएट वेल्थ थ्रू देयर फिजिकल बॉडी. मे बी ये हो सकता है पर्सन एक मॉडल हो, अगेन एक आर्टिस्ट हो, तो इस पर्सन के लिए अपनी फिजिकल बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वजह से अपने आप को बहुत अच्छा फूड देते हैं, एक अच्छी डाइट रखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट दे लुक गुड. तो ये चीज़ है इस पर्सन में. दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ एज फिट, एज हेल्दी एज पॉसिबल, एज हैंडसम और एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल. एंड या देन वी हैव द क्वीन ऑफ सवर्ड्स. All right, this person is either divorced या फिर ये person काफ़ी समय से single है. Then we have the star card. It shows that they are very hopeful for a good future. They are the people जो हमेशा positive सोचने में विश्वास करते हैं. जैसे कुछ negative इनके mindset चलता है, mind में आता है, तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं और positive रहना ज़्यादा चाहते हैं, कोशिश करते हैं again. And I do feel that this person can even have many crystals with them. big crystals with them, जो कि they are actually very costly. जैसे अगर हम amethyst ही खरीदते इतना ही, मतलब इतना बड़ा अगर हमने amethyst खरीदना तो वही कुछ 1 लाख के अराउंड आ जाता है. Like this person will have such big stones in their home as well for that, like, you know, positive vibes. Then we have the 10 of cups. So this 10 of cups shows that this individual really require that emotional connection with the other person. जो ये person है, जिस person से आप मिलोगे, इस person के लिए जब बात आती है एक रोमांटिक रिलेशनशिप की, तो शायद इतना फिजिकल अपीयरेंस मैटर ना करे जितना एक इमोशनल कनेक्शन मैटर करता है. इस पर्सन को अपना फिजिकल अपीयरेंस एकदम टिप टॉप चाहिए, पर जिस पर्सन के साथ इस पर्सन को एक रिलेशनशिप चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, ये चाहते हैं कि वो पर्सन इतना ज़्यादा सुंदर या इतना ब्यूटिफुल हैंडसम ना हो. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस है, तो वो आई डोंट रिमेंबर कि किस आर्टिस्ट, किस एक्ट्रेस ही थी, एक्ट्रेस ने ये बात, ओके, आई थिंक इट्स परिणीति चोपड़ा. इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज शी डिड सेड कि मुझे एक ऐसे पर्सन से मैरिज करनी है, एक ऐसे रिलेशनशिप में एक ऐसे पर्सन के साथ आना है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का ना हो. बिकॉज लाइक what I feel the reason behind is कि because एक एक्टर को बहुत सारे एक्ट्रेसेस के साथ वर्क करना पड़ता है, तो there can be some extra marital affairs as well with that. तो उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि एक पर्सन को ऑप्शन मिलती है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए एक पर्सन मिलता है, ऐसा सर्कमस्टांस मिलता है. तो that's why we do see many celebrities don't have a good personal life, don't have a good marriage.
तो वो व्हेन टू सेलिब्रिटीज़ गेट, ऐसा भी होता है कि दो सेलिब्रिटीज साथ है तो दे ऑलवेज स्टे टुगेदर, वो भी चीज़ होती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी मैनी सेलिब्रिटीज़ हु आर डाइवोर्स्ड. इवन जो लोग क्लब के बिजनेस में होते हैं, जो जिनका खुद का एक क्लब है, तो वो उसके ओनर है, क्लब के ओनर है, उनके भी डाइवोर्स रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उनको चांस मिलता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, उनके पास चांस मिलता है, उनको ज़्यादा मिलता है. तो कई बार तो सेल्फ कंट्रोल है और कई बार नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई इधर ही. तो कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जो ऑप्शन देते हैं या मौका देते हैं, इन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मौका देते हैं. दैट्स व्हाई वन ट्राई टू अवॉइड पीपल इन स्पाउस इन देयर लाइफ जो इन इंडस्ट्रीज से हो. एंड आई डू फील कि ये जो पर्सन से आप मैरिज करते हो या फिर इस पर्सन के साथ जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन 2023, दे विल ट्राई टू अवॉइड पीपल जो उनकी फील्ड के हैं, और वो चाहते भी ऐसे ही पर्सन है जो शायद नॉर्मल लुकिंग हो, एक नॉर्मल परिवार से आते हों, बिकॉज दे डोंट वांट ड्रामा इन देयर लाइफ. तो वो अपना काफ़ी फ़ायदा सोच कर चल रहे हैं, समझ के साथ चल रहे हैं. एंड फॉर देम दैट इमोशनल कनेक्शन मैटर्स द मोस्ट, वो चीज़ है. देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस. यस, दिस पर्सन is a person who works in who really believes in energy work, who really believes in intuition, feelings, are they getting good vibration from the other person or not. क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो झूठ भी हो सकती है. कई बार हम कहते हैं ना, हमारी आंखें धोखा खाती है. हमें दिख रहा है बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही हैंडसम है, आंखें धोखा खा गई, उसकी करतूतों के बारे में नहीं पता, आंखें धोखा खा गई. तो ये पर्सन जो है इज़ एक्चुअली वेरी वाइज इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, जहाँ पर एक ऐसे पर्सन से मैरिज करेंगे जो ज़्यादा उनको इमोशनली जान पाए, इमोशनली कनेक्शन महसूस कर पाए, जो इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे, या फिर एटलीस्ट एक ट्रस्ट ज़रूर हो दोनों के बीच में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस ही ना हो. तो बहुत इस प्लानिंग से भी ये पर्सन चल रहे हैं. देन वी हैव द हेरोफेंट हियर. सो यस, लाइक विद द हेरोफेंट कार्ड, आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज भी यहाँ पर कर सकते हो इन 2023 विद द हेरोफेंट एनर्जी, बिकॉज हेरोफेंट शोज ऐसी चीज़ जो सालों से चली आ रही है, सालों से कोई सिस्टम चला आ रहा है. अरेंज मैरिज हैज़ बिन देयर फॉर डेकेड्स एंड इट इज स्टिल रनिंग इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज एज वेल. तो अगेन इट कैन बी एन अरेंज्ड मैरिज विद एन आर्टिस्ट, वो भी चीज़ हो सकती है. एक आर्टिस्ट, अब सीधी सी बात है, कोई भी इंडियन पेरेंट अपने बच्चे की मैरिज एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे आर्टिस्ट से नहीं करेगा जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा. ऑफ कोर्स एक ऐसे ही आर्टिस्ट से करेगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो फाइनेंशियली, उसी से ही करेगा. तो अगेन दिस पर्सन, whoever this person is, whoever you're attracting towards yourself in 2023, they are very financially very stable because they are visionary. They know कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में एफर्ट डालना चाहिए, कौन सी चीज़ ग्रो करेगी इन फ्यूचर. They have this vision with them. Then we have the lovers card as well. अगेन द लवर्स शो सम सॉर्ट ऑफ लव रोमांस. मैं इस कार्ड पर आती हूँ. आई वॉन्ट टू एडिट समथिंग. जैसे मैंने शुरू में कहा था दैट दिस पर्सन कैन हैव लॉन्ग फिंगर्स. येस, दिस पर्सन कैन हैव लॉन्ग फिंगर्स, बट ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन का पाम और फिंगर्स एक जैसी हो, मतलब बराबर हो, लेंथ में बराबर हो. दिस पर्सन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, प्रैक्टिकल एंड the emotional sides, both are working together. Now I feel both are working together. And especially with the lovers card here, I feel they had multiple relationships. Especially इस deck में जो मैं अभी ये tarot deck use कर रही हूँ, इसमें lovers card में आप देख रहे हो कि दो लोग हैं. यूजुअली एक्चुअली तीन लोग हैं. यूजुअली एक लवर्स कार्ड में दो लोग होते हैं, बट यहाँ पर तीन लोग हैं. लव ट्रायंगल की भी बात है. या फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन पास्ट में रिलेशनशिप्स में रहे हैं, वो भी उन लोगों के साथ जो उन्हीं की इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे. But you know, now they are like, I'm done with this thing. I am good with arranged marriage. I'm also good with love marriage, but मुझे एक person मिले तो सही. But it can happen that you meet this person through arranged marriage system. And again, this person
डू नॉट वॉन्ट ड्रामा इन देयर लाइफ, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा है. दे वॉन्ट दैट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, स्पेशली विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. दे आर थिंकिंग मोर नाउ इन अ प्रैक्टिकल वे, इन मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सेंस दैट ओके मुझे एक स्टेबल हाउस होल्ड चाहिए, मुझे एक स्टेबल मैरिज चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमेशा मुझसे लॉयल रहे, जो हाई मॉरल वैल्यूज़ वाला हो, जो मुझे एडवाइस भी कर सके समय समय पर. ऐसा पर्सन मुझे चाहिए. So somehow they are trying to find that kind of an individual. With the high priestess, of course, they are the people who want the strong emotional connection as well, especially with the star card. कहीं ना कहीं इस पर्सन की expectations जो हैं मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी हाई हो सकती है. कहीं ना कहीं ये पर्सन अब एक ऐसे ही रिलेशनशिप में आना चाहता है जो forever टाइप रिलेशनशिप हो, मतलब कभी टूटे ना इस जिंदगी में. That's why this person is looking for a marriage material person. दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी ट्रू कि एक होता है मैरिज मटीरियल, एक होता है डेटिंग मटीरियल. तो अब ये पर्सन मैरिज मटीरियल गर्ल बॉय अपने लिए ढूंढ रहे हैं. सो या दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लव रोमांस इन देयर लाइफ. दे हैव गॉन थ्रू ब्रेकअप्स, टफ ब्रेकअप्स इन देयर लाइफ. ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में भी और उनके चार्ट में भी मार्स और वीनस म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, या फिर मार्स और वीनस कंजंक्शन में हो, या फिर केतु एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, या फिर वीनस एंड केतु का कंजंक्शन है. नेचुरली केतु और मार्स बोथ शोज शार्प ऑब्जेक्ट, बोथ रिप्रेजेंट शार्प ऑब्जेक्ट. वीनस लव रोमांस का सिग्निफिकेटर है, तो ऑफकोर्स अगर ये कंजंक्शन में हो या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो या फिर मार्स या केतु एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, तो नेचुरली मल्टीपल ब्रेकअप्स शो करता है. एंड इफ यू हैव वीनस एंड केतु कंजंक्शन विद इन 10 डिग्रीज, तो ये भी शो करता है कि स्पाउस विल बी सोशली ऑकवर्ड. दैट पर्सन स्पाउस विल बी सोशली ऑकवर्ड जिसका वीनस और केतु कंजंक्ट है. और उस पर्सन के लिए लुक्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे जितनी विजडम, जितना अपनापन, इमोशनल सिक्योरिटी मैटर करेगी. और इट ऑल्सो शोज वीनस एंड केतु कंजंक्शन कि उस पर्सन को राइट पर्सन अर्ली इन लाइफ मिलता ही नहीं. उसको यही लगता है कि कोई भी नहीं है मेरे को संभालने वाला है, मेरे को जानने वाला कोई भी नहीं है. दे समहाउ अट्रैक्ट अर्ली इन लाइफ, दे समहाउ अट्रैक्ट पीपल जो उनको नहीं समझ पाते, जो उनको छोड़ जाएंगे. एंड दैट वीनस एंड केतु कंजंक्शन पर्सन विल force themselves into the relationship, but in the end of the day वो अकेले ही होंगे, especially with Venus and Ketu conjunction. But yeah, as they grow mature, तो धीरे धीरे ही जो है वो like after the age of 30-32 तभी जो है वो राइट पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं. वीनस और केतु ये भी शो करते हैं लेट मैरिज होना या फिर मैरिज होना. अगर अर्ली मैरिज होती है तो वो पर्सन इतना एंजॉय नहीं कर पाता अपनी मैरिज में अर्ली इन लाइफ. दे विल ऑलवेज हैव सम ट्रबल्स, इश्यूज विद द स्पाउस. द मैरिड लाइफ बिकम्स अ बिट not good for them. That's why it is also advised for such individuals to get married after the age of 32 or 33 only, ताकि केतु का eclipse चला जाए वीनस से. And such people also take headless decisions towards marriage or relationships, क्योंकि केतु एक हेडलेस ग्रह है. उसके पास सिर्फ बॉडी है, दिल है, उसके पास दिमाग नहीं है, सिर नहीं है. तो it thinks from the heart, not from the brain. तो I do feel कि आप में से कुछ लोग अपनी तरफ एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा पर्सन 2023 में अट्रैक्ट कर रहे हो जो एज में बड़े होंगे. हो सकता है अपनी 30s में हो, एज में बड़े होंगे, आपसे तो बड़े होंगे. एंड yeah, so let me just pull some more cards here. All right, we have the transit, climate. So somehow, like from the climate card, I just felt that this person is going through some sort of डिप्रेशन. जैसे कई बार वेदर अच्छा नहीं होता, सन नहीं निकला होता, तो उसको कहते हैं सीजनल डिप्रेशन. तो somehow this person can right now also deal with some sort of seasonal depression. And then I see 8th house mystery. Yes, this person is dealing with depression, anxiety. Yes, this person is dealing with depression and anxiety right now. They're going through some sort of transformation in their life. You will also notice कि आपको ये person काफ़ी mysterious लगेंगे. And here as well, ये person ने rings पहनी हुई है हाथों में. Again, there are rings.
So yeah, this person is kind of obsessed with rings or maybe jewelry, hand jewelry. Obsessed. And yes, this person can even wear diamonds, पुखराज या फिर नीलम पहनना, एमरल्ड यानी पन्ना पहनना, या फिर दूसरे जो आते जैसे एमेथिस्ट की रिंग हो गई या फिर सिट्रिन की रिंग हो गई, ये एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स पहनना इस पर्सन को बहुत पसंद आता है, शौक है. तो that's there. And yes, with especially the 8th house, this person is going through some ups and downs in their life right now. और हो सकता है ये पर्सन जो है like right now they're also dealing with some tax related work. कुछ ना कुछ टैक्स रिलेटेड वर्क भी यहाँ पर उनकी लाइफ में इस पर्टिकुलर मोमेंट पर चल रहा है. टैक्सेशन से रिलेटेड कोई ना कोई मे बी हो सकता है स्ट्रेस चल रहा है, दैट कैन हैपन. एंड ऑल्सो इट शोज दैट दे मे यूज सम अडिक्टिव सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल या फिर कुछ DMT एक्सपीरियंसेस करना, दैट ऑल्सो. और ये पर्सन अभी काफ़ी सारे टेरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जा रहे होंगे. एंड नेचुरली दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इनटू टेरो, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म. इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते भी हैं बिकॉज 8th हाउस इज नेचुरली इट सिग्निफाइज एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म. और अभी हम केतु की भी बात कर रहे थे. केतु ऑल्सो रूल्स और इट सिग्निफाइज एक्चुअली इट सिग्निफाइज द 8th हाउस एज वेल. इट रूल्स द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. मतलब 95% तो स्कॉर्पियो मार्स रूल करता है बट 5% इज ऑल्सो रूल्ड बाय केतु. तो केतु जो है अगेन इट विद 8th हाउस एनर्जी हियर, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टूवर्ड्स टेरो, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक, white magic, tantra, etc. Then we have Pluto. It shows rebirth, like the same thing which I told you just now few seconds or maybe a couple of minutes back, that this person is going through some sort of transformation, going through some sort of death and rebirth in their life. कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेचर को बदलने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं. देन वी हैव रेट्रोग्रेड, रिव्यू. आई डू फील दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिव्यू देयर पास्ट choices, whatever choices they have taken in their life in the past, they are trying to review those choices कि मैंने ठीक करा या नहीं करा, गलत करा तो कैसे उस चीज़ को ठीक करें. अपने पास्ट जो इन्होंने कर्मस करे हैं, जैसे भी इनके साथ जो भी इनके साथ रिलेशंस रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ मुझसे हुई या क्या गड़बड़ उसने करी, और उस गड़बड़ को मैं अब अपने फ्यूचर में होने से कैसे रोकूं. तो अपना फ्यूचर वो खराब नहीं करना चाहते, इस वजह से पास्ट में जो है पास्ट को देख रहे हैं कि उनसे गलती आखिर हुई तो हुई, क्या हुई, कैसे उसको इम्प्रूव करें. तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर हैं. येस, ही इज डीलिंग विद और शी इज डीलिंग विद सम डाउन टाइम राइट नाउ इन देयर लाइफ, जहाँ पर वो, or maybe when you meet this person is going through some therapy, और थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी उससे गुजर रहे हो. बट अगेन उन्होंने इस चीज़ को अब पहचान लिया कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो रही है मेरी लाइफ में, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मे बी आई एम डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और लेट मी गेट सम हेल्प. एक उस रास्ते पर आ गया. जैसे ही हमें ये रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और हम उसको ठीक करने में लगता है, तो पहला स्टेप तो हम वैसे ही ले लेते हैं एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ. तो उस ये वाले स्टेप पर आप इस पर्सन से मिलने वाले हो. जब ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पर चल पड़ेंगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे. एंड राइट नाउ ऑल्सो दिस पर्सन कैन गो थ्रू दिस व्हेन यू लिसन टू दिस रीडिंग. दिस पर्सन कैन गो थ्रू दीज थिंग्स एंड दे आर इन दिस चेंज. एंड अगेन जैसे यहाँ पर भी जो है दिस ट्रांजिट कार्ड इज शोइंग के changes हो रहे हैं यहाँ पर. अगेन वी सी चक्रास हेयर, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर सेल्फ सो दैट जो पहले प्रॉब्लम्स हुई वो फिर से ना हो. तो अपने आप को बदलने की कोशिश, अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने फ्यूचर, अपने गुड फ्यूचर के लिए ये पर्सन जो है बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं. दैट कैन बी सीन, सो दैट दे हैव दिस गुड फ्यूचर, अ गुड फैमिली. They want to create this 10 of cups energy of stability, emotional stability, family wise stability, financial stability, having a good home to come. So yeah, वो ये चीज़ create कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में.
या मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं. So yeah, this is something which we are getting for you, pile number 3. And also I will say, when it comes to planetary positions, this person can have, their rising sign can be Scorpio. Their rising sign can be Scorpio, or there can be some prominent planet like Saturn or their Atmakaraka planet holding the highest degree in their chart, or Sun, Moon rising in the sign of Scorpio or in the 8th house. The Moon can also be debilitated in the main birth horoscope or Dwaradamsha or Navamsha, because Moon हमारे मन को शो करता है, और जब वो debilitated है, natural सी बात है, वो person mental health issues से तो deal करेगा ही करेगा. I also feel that they have Ketu and Rahu position in the 410 axis also, again shows psychological issues and shows that they are not going to live in their homeland in the second half of their life. They are going to live far away from the homeland from the second half in the second half of their life. तो जहाँ पर भी ये रहते हैं उस जगह से, असल में उस जगह पर इन्होंने शिफ्ट करा है, असल में उनका होमलैंड वो नहीं होगा, इनका होमलैंड कहीं और है. जहाँ पर आप इस पर्सन से मिलो उस जगह पर ये रहते हो अपने वर्क की वजह से, बट दे आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस, देयर फैमिली इज समवेयर एल्स ओनली. तो ये चीज़ है. ऑल्सो लाइक द नक्षत्रस लाइक Anuradha, Jyeshta and Vishakha will be dominating in their chart. Also I will say Kritika, Mrigasira and even the nakshatra of Saravan. Actually no, not Saravan, but Uttara Bhadrapada and Purva Bhadrapada will be dominating. मतलब Taurus, Scorpio और Pisces और Aquarius ये साइंस डोमिनेटिंग होंगे इस पर्सन के चार्ट में, या फिर आपका भी वीनस या फिर जुपिटर इन साइंस में हो सकता है, इन नक्षत्रास में हो सकता है. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. Alright, so do let me know in the comment section what do you feel about your reading, and also do write angel blessing in the comment section below. Do what was I saying? Yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And also if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets on my website. Again, the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.